प्रेगनेंसी कैसे अचीव की जाए जल्द से जल्द, कैसे कंसीव किया जाए। आज हम इस वीडियो में 2-3 बातें ऐसी सीखेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि आप नेचुरली कैसे कंसीव कर सकते हैं और कैसे आप जल्द से जल्द कंसीव कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि आपको अपना ओव्यूलेशन डे पता होना चाहिए। अब ओव्यूलेशन डे की कहानी क्या है? सिंपल अल्फाज में हर फीमेल की मंथली साइकिल 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक होती है। अगर आपका मंथली साइकिल 28 दिनों का है या आपका मंथली साइकिल 30 दिन का है या 35 दिन का है, तो इनमें से जितने भी डेज़ का है उनमें से आपने 14 दिन अपने निकाल देने हैं। क्योंकि जब भी एक औरत का पहली तारीख से महीने का पहली तारीख स्टार्ट होती है तो उसके एग बनना शुरू होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जी फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं। और एक हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि आपके एग को मैच्योर कर रहा होता है। और ये एग मैच्योर होता जाता है यहाँ तक कि आपके पूरे महीने के 14वें दिन पे जाके इस एग ने रिलीज़ होना होता है। अब अगर किसी औरत की मंथली साइकिल 28 डेज़ है, यानी उसको 28 दिन बाद पीरियड्स आते हैं, तो उन 28 दिन में से वो 14 दिन माइनस कर ले, यानी निकाल दे। और अगर उसके 30 दिन है तो 30 में से 14 दिन निकाल ले। अगर 35 दिन है तो 35 दिन में से 14वें दिन आप देख लें कि आपके महीने में कौन सा 14वां दिन बनता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके 28 डेज़ का साइकिल है और उसमें से आप 14 दिन निकाल देते हैं तो महीने के एग्जैक्ट 14वें दिन में आपका एग रिलीज़ होता है। अब अगर वो मैरिड फीमेल है तो उसका ये काम है कि वो इस 14वें दिन के जो पहले 3 दिन हैं और उसके बाद के जो 2 दिन हैं उनको यूटिलाइज़ करें। और इसमें कपल को हम ये एडवाइस करते हैं कि वो रिलेशन मेंटेन रखें, क्योंकि एक अंडे के रिलीज़ की एग रिलीज़ की जो एक मुद्दत होती है वो 4 घंटे से लेके 24 घंटे तक होती है। लिहाजा अगर इस दौरान फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मेल स्पर्म मौजूद नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं। बहुत सी फीमेल्स को ये पता नहीं होता कि उनका एग रिलीज़ हो चुका होता है और उसके बाद जब वो रिलेशन मेंटेन करती हैं और ये कहती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये एक बहुत ही नेचुरल सा फैक्टर है जो आप लोग मिस कर देते हैं। नंबर 2 पे बहुत सी फीमेल्स, क्योंकि उनकी सीबीसी जब हम करवाते हैं खून की रिपोर्ट में खून की कमी होती है, बाज़ फीमेल्स की खुराक अच्छी नहीं होती और उनमें फोलेट की कमी होती है। लिहाजा ऐसी फीमेल्स को हम सजेस्ट करते हैं कि आप शादी के 3 महीने पहले ही फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें। और अगर आपने शादी के बाद भी फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू नहीं किया तो आप अभी से रोज़ाना 1 गोली फॉलिक एसिड की ज़रूर इस्तेमाल करें। फॉलिक एसिड से क्या होगा कि एक तो आपकी सेहत बरकरार रहेगी, दूसरी बात अगर आपको प्रेगनेंसी हो भी जाती है, वो वीक प्रेगनेंसी होती है, तो वो उसमें भी बेहतर होने में चांसेस होते हैं। नंबर 3 ये है कि आपने अपनी डाइट को अच्छा रखना है। अगर आप अपनी डाइट में एम्प्टी कैलोरीज़ यूज़ कर रही हैं, अब एम्प्टी कैलोरीज़ का मतलब ये है कि आप बर्गर, पिज़्ज़ाज़ और जितना भी जंक है वो खा रही हैं जिसके अंदर न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बहुत कम होती है और इसके अंदर एम्प्टी कैलोरीज़ होती है। यानी ये सिर्फ आपको कैलोरीज़ तो दे सकते हैं, आपका वज़न बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के लिहाज से इनकी क्वान्टिटी ज़ीरो है। लिहाजा अगर आपको बहुत ज़्यादा जंक खाने की आदत है तो आप थोड़ा सा जंक कम करने की कोशिश करें, या अगर आप जंक खाती हैं तो वीक में 1 दफ़ा खाएं, उसमें भी कुछ हेल्दी ऑप्शन तलाश करने की कोशिश करें जिसमें सैलड की क्वांटिटी ज़्यादा हो और आपकी जो डाइट है उसके अंदर नट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, एग्स की क्वालिटी ज़्यादा हो, अंडे आप खाएँ, अंडों की सफ़ेदी खाएँ। नंबर 4 ये चीज़ है कि स्ट्रेस। बहुत सी फीमेल्स जो स्ट्रेस लेती हैं, जिन्हें शुरू से स्ट्रेस लेने की आदत होती है, स्ट्रेस आपके हार्मोन्स को बहुत हद तक ख़राब कर सकता है।